हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे दोस्तों। और दोस्तों, यहां पर जो है टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। तो हमने खाना बना लिया है, नाश्ता। उसके बाद में जो है अब बिस्तर सेटिंग कर रही हूँ। बिस्तर झाड़ के जो है बेडशीट लगा देती हूँ। चेंज किया था मैंने बेडशीट, और उसके बाद में जो है फिर और काम करूँगी। तो आज के दिन मैंने बहुत सारा खिलारा पा रखा है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए जो है मतलब बहुत सारा खिलारा पड़ा हुआ है कि सफाई करते करते बहुत ही टाइम हो गया था। तो यहाँ पर जो है मैं कुशन भी निकाल देती हूँ, इसको भी धो दूंगी। सारा जब बेडशीट चेंज हो रहा है तो तकिया वकिया सारा निकाल के फिर धो दूंगी। तो यहाँ पर जो है मैं और अमित जो है रजाई के तह लगा रहे हैं। तो ये रजाई बहुत ही भारी है, तो मेरे अकेले से नहीं हो रहा था, तो इसलिए अमित की हेल्प ली मैंने। तो उसके बाद में हम पी लेंगे कॉफ़ी और मट्ठी। खाना हमारा बन के तैयार है, पर हम खाना नहीं खाए थे। खाना इतनी जल्दी खाने का मन नहीं करता है, तो हमने सोचा कि बहुत सारा काम भी है, तो ये था कि पहले घर का काम सारा ये निपटा देती हूँ, जो भी काम करना है, तब उसके बाद में जो है मैं खाना नाश्ता कर लेंगे। तो बस यहाँ पर बैठ गए हैं हम दोनों माँ बेटे, और नितिन तो चले गया है, और हम बस मैं और छोटा वाला बेटा दोनों जो हैं। तो उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर जो हमने कोने में लगवाई है इनसे पटरी। तो इन्होंने पटरी लगाई है। बड़े बर्तन, इतने सारे बर्तन हो गए हैं दोस्तों कि 3-4 जगह रखी हूँ बर्तन। बस ये रैक की ज़रूरत, मैं सोच रही रैक भी पूरा भरा हुआ है, और ये ऐसे ऐसे 2 टब भी हैं, जाली वाली जो टोकरी है वो भी है, सारे बर्तन से भरे पड़े हैं। पर होता क्या है, जैसे कटोरी हो गई या छोटे छोटे और बर्तन हैं, तो जब मैं ढूंढती हूँ तो सारे नीचे टब के नीचे नीचे चले जाते हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने इनको कहा कि एक लकड़ी का ही बना दो पटरा जैसा। तो बोले चलो ठीक है। बहुत ही मुश्किल से जो है इन्होंने ये काम किया। बोलते कहाँ लगाऊं, कैसे, हो ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि, और लोहे वाला बोल रहे थे तो कोई 5,000 कोई 6,000 ऐसे ऐसे मांग रहे थे। तो अभी बचत नहीं है, तो ये, और बचत भी अगर बना भी लें तो ये होता है कि फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, कभी ले जाना हो, पहले ही इतना सारा सामान मैंने भर रखा है, और अगर कभी खाली करना पड़ेगा तो फिर कहाँ कैसे लेके जाएंगे। तो इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ें को जो है नहीं ले पा रहे हैं। लेने को अगर ले भी लेते हैं तो उसको रखेंगे कहाँ, कैसे करेंगे, कैसे ले जाएंगे। और तो इसीलिए जो है दोस्तों, बस छोटा मोटा अपना ऐसे जो कम पैसे में, थोड़े बचत में, मैं सोचती हूँ कि वो काम हो जाए। तो यहाँ पर पटरी इन्होंने लगा दिया है, तो उसी को मैंने झाड़ के अच्छे से और यहाँ पर लगा देती हूँ अखबार। तो फिर उसके बाद में मैं फिर बाद में कटोरी जो भी जैसे मुझे लगेगा, हाँ, मैं वैसे सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर हो गया है ये तैयार, और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सारे बर्तन जो है मैंने अभी निकालना है, क्योंकि ड्रिल मशीन चलाई थी तो इस पे सारे पे धूल मिट्टी हो गई थी। तो इसीलिए मैं सारा जो है कबर्ड भी साफ़ कर रही हूँ। ये लकड़ी का है तो इसको भी साफ़ करूँगी, और जो यहाँ पर सोफ़ा के हैं सब कुछ हटा के, यानी कि सब कुछ साफ़ करना है। तो अमित से मैं बोल रही हूँ कि चलो बर्तन निकाल दो। ये देखिए दोस्तों, अच्छा लगा ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो अब ये सारे बर्तन निकले हैं। ये सारे बर्तन मांजे हुए हैं, पर धूल मिट्टी के कारण इसको मैं दोबारा से जो है सारे बर्तन फिर से मांजूंगी। तो ये मेरे 15-20 दिन में ऐसे ऐसे काम होता रहता है, क्योंकि इस टब में अगर कपड़े भी लगाती हूँ तो मैं ढक के रखती हूँ, और बच्चे या कोई भी निकाल देंगे और उसके बाद वो ढकेंगे नहीं, तो फिर मुझे साफ़ करना होता है। इसके अंदर कुछ न कुछ गिर ही जाता है, तो साफ़ तो करती रहती हूँ। तो आज जो है सारा फिर से इसको निकाल के, अभी तो ड्रिल मशीन जब चलाई थी इन्होंने तो उसकी वजह से सारे धूल मिट्टी हो गए हैं, तो इसको सारा मैं निकाल के धोऊंगी। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन हैं, और इस वाले में वही बर्तन रखे हैं जिसको मैं अभी मतलब कब इस्तेमाल कम होते हैं, वो वाले बर्तन इस बर्तन इसमें रखती हूँ। तो बाकी जो बर्तन है अभी, जैसे इडली स्टैंड है, सब कुछ है इडली वाला, तो इन सब को रखा हुआ था। या जैसे कोई चीज़ सर्दी के दिनों में, मतलब बहुत बर्तन जो भी हैं सब मेरे पास ऐसे कोई बर्तन नहीं है कि ना हो, पर ये है कि हर कभी नहीं लगते हैं, जब ज़रूरत के हिसाब से। तो जो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो इस डब्बे में रखती हूँ, टब में। तो ये टब मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, ये बहुत ही मजबूत निकला। ये 450 का मिला था। अब सोचो तो ये बिल्कुल, अब तो 100 रुपये 200 में ऐसे ऐसे मिलते हैं। जब अब मुझे पता चलता है तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं
बहुत ही महंगा ले ली थी, पर महंगा बेशक है दोस्तों, मजबूत बहुत है ये। मेरे हिसाब से 5-6 साल से ज़्यादा ही का हो गया है ये, पर ये कहीं से टूटा नहीं, कहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छा आइटम निकला मेरा। तो सारे बर्तन को मैं अच्छे से धुल दी हूँ। उसके बाद में इस टब को भी अच्छे से मैं धो दूँगी, तो उसके बाद में सूख जाएगा, तो फिर सारा फिर बर्तन फिर इसी में वापस ही जाएंगे। और जैसे मैं बर्तन धो के हटी उसके बाद में जो है सारे बर्तन और भी डिब्बे हैं अंदर, तो आज रसोई की सफाई होगी। तो अमित को मैंने कहा कि चलो अब जब सफाई कर ही रही हूँ तो सारे डिब्बे भी धुल देते हैं। तो अमित को मैंने कहा कि जितने भी डिब्बे हैं वो सारा निकाल के लेके आओ। तो अमित लेके आया, उसने मेरी हेल्प करी। बेचारा संडे के दिन घर में रहता है ना, तो इसको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती, मेरे साथ साथ ही लगे रहता है। मैं इसको बोलती रहती हूँ बेटा ये काम कर दे, ये काम कर दे, तो तरस भी आता है कि एक दिन की तो इसको छुट्टी मिलती है। अब पर क्या करूँ, जो है हेल्प लेनी पड़ती है, मेरे से अकेले नहीं हो रहा था। और बहुत ही टाइम हो गया था दोस्तों, 9-10 बजे से मैं लगी थी काम करने में, और मुझे जो है 12 से नहीं 1:30-2 बज गए थे, ऐसे कुछ जो है टाइम हो गया था, ज़्यादा ही हो गया था बल्कि। और यहाँ पर जो है दालें वाले निकाल के रखी थी, और इतने में आ गया था बंदर, और बंदर मेरी दाल उठा के लेके गया, सारे में छींट दिया था, सारे में। और मैं तो अंदर भाग गई थी। ये देखिए मेरे पाँव के पास जो है दालें गिरी हुई हैं। तो जितना मेरे से साफ़ किया गया मैं साफ़ कर दी थी, और बर्तन भी काफ़ी थे, डिब्बे भी बहुत, मतलब उतनी धूप लग रही थी। वैसे तो यहाँ पर ठंड का मौसम है, ठंडा ही लगता है, धूप में बैठ जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उस दिन इतना ज़्यादा काम था बाहर, मैं धूप में ऐसे दिल कर रहा था मैं कितनी जल्दी जो है अंदर बैठूं। और पूरा मेरे कपड़े गीले हो गए थे, भीग गए थे। तो यहाँ पर जो है कपड़े भी लगा दिए थे, कपड़े भी धुले जा रहे थे। और ये जो दाल वाल गिरी थी इसको भी साफ किया, क्योंकि पाँव के नीचे आता है ना अनाज है, तो अच्छा नहीं होता, हमारे इसी से पेट भरता है, और ये हमारे पाँव के पास आए वो अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने सबसे पहले झाड़ू लगा दिया। और यहाँ पर जो है फिर मैं सारे बर्तन डिब्बे उब्बे धुल के सारा जो है सुखा उखा के हो जाऊंगी फ्री। और उसके बाद में मेरा नहाना धोना फिर हो जाएगा। मेरा नहाना धोना हुआ वही 1:30-2 बजे के करीब ऐसे कुछ हुआ था, और 1:30-2 बजे उस नहाने धोने के बाद ही फिर मैंने खाना पीना खाया था। तो दोस्तों इतनी सारी वीडियो मैंने सिर्फ आपको 8 मिनट के अंदर दिखाया, बाकी मेरे को 2-3 घंटे लग गए थे। तो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।